जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, यह वीडियो धनु राशि और मकर राशि के साढ़े साती के ऊपर मैं आप सभी को दे रहा हूं। आप सभी जानते हैं कि धनु राशि के साढ़े साती का अंतिम चरण चल रहा है और मकर राशि के साढ़े साती का दूसरा चरण चल रहा है। इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि यह प्रभाव यानी कि धनु राशि में जो साढ़े साती चल रही है अंतिम चरण में, वो कब खत्म होगा और मकर राशि का दूसरा चरण समाप्त होकर तीसरा चरण कब खत्म होगा। तो दोस्तों, ये तो जानेंगे ही, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि हम जानेंगे कि धनु और मकर पर इस साढ़े साती का अब तक क्या प्रभाव पड़ा है और आगे धनु राशि के अंतिम चरण में इस साढ़े साती को कैसा फल मिलेगा और मकर राशि के द्वितीय चरण में जो अभी समय बचा हुआ है उसमें और आने वाले समय में कैसा फल मिलेगा। और साथ में मैं आप लोगों को बिल्कुल सटीक उपाय भी 2 या 3 बता दूंगा, जिससे अगर साढ़े साती से संबंधित कोई परेशानी आपको आ रही है तो उससे आप आसानी से बच सकते हैं और अपनी परेशानियों को कम कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि धनु राशि के साढ़े साती का अंतिम चरण क्या परिणाम देगा आप सभी को और मकर राशि के साढ़े साती का द्वितीय चरण क्या परिणाम देगा, क्या पॉजिटिव या नेगेटिव आपके साथ हो सकता है और कैसी स्थिति रहने वाली है। दोस्तों, धनु राशि के लिए आज से लेकर अप्रैल 2022 तक यह साढ़े साती का अंतिम पड़ाव रहेगा। तो कैसा रहेगा अप्रैल 2022 तक यह जानेंगे। और मकर राशि के लिए आज से लेकर 2022 तक ही दूसरा चरण चलेगा और अप्रैल 2022 तक दूसरा चरण चलता रहेगा। और अप्रैल 2022 से यह कुंभ, जैसे ही मकर से कुंभ में चले जाएंगे तो आपकी साढ़े साती का तीसरा चरण शुरू हो जाएगा। तो अभी आप दूसरे चरण से मकर राशि के लोग गुजर रहे हैं और जैसे ही यह अप्रैल में कुंभ राशि में गोचर करेंगे तीसरा चरण आपका शुरू हो जाएगा। तो दूसरा चरण तीसरा चरण आपके लिए, खास करके दूसरा चरण कैसा जो 2022 तक अभी अप्रैल तक बचा हुआ है मकर राशि वालों के लिए जाएगा और धनु के लिए अंतिम चरण कैसा जाएगा, इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ प्रॉपर नियम बता देता हूं, ताकि जब भी साढ़े साती का विचार करें, किसी ग्रह के गोचर का विचार करें, आप यह चीज अप्लाई करना जाने और अप्लाई करेंगे तो 100% परफेक्ट चीजें आपको पता चलेंगी। जो मैं बता रहा हूं वो तो हो गए हैं, लेकिन अगर आपने इन चीजों को जो मैं बता रहा हूं, इन नियमों को अप्लाई कर लिया तो वही होगा जो मैं बता रहा हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले अपनी कुंडली में यह देख लीजिए कि किस ग्रह की दशा या अंतरदशा चल रही है। किसी योग कारक ग्रह की दशा अंतरदशा है तो बहुत अच्छी बात है। मारक की है तो दोस्तों, या नेगेटिव ग्रह की दशा अंतरदशा है तो गोचर में कितनी भी अच्छी स्थिति बने, शनि की स्थिति या चंद्रमा की स्थिति बहुत ही अच्छी हो तब भी उस साढ़े साती का खास आपको लाभ नहीं मिल सकता है। क्योंकि गोचर में कितना भी बढ़िया पोजीशन हो या शनि या चंद्रमा आपकी जो भी स्थिति हो कुंडली में, लेकिन जब तक आपकी महादशा या अंतरदशा का फेवर आपके साथ नहीं होगा कोई लाभ नहीं होता है। और ये भी जान लीजिए, कभी कोई राशि परिवर्तन वगैरह देख रहे हैं आप लोग तो उसका भी लाभ तब तक नहीं होगा जब तक दशा अंतरदशा का फेवर आपके साथ नहीं हो। तो ये देख लीजिए। इसके बाद अष्टक वर्ग में मकर राशि में शनि को कितने बिंदु मिले हैं ये देख लीजिए। 5 या उससे अधिक बिंदु हैं। तो यह जो आपकी साढ़े साती का विचार कर रहे हैं, निश्चित रूप से यह साढ़े साती आपको अच्छा फल देगी। वही अब मान लीजिए कि मकर राशि में 3 या 4 बिंदु मिले हैं और कुंभ राशि में 5 बिंदु या 6 बिंदु मिले हैं, तो ये सोच सकते हैं कि मकर राशि का जो समय चल रहा है वह साधारण है, ये अच्छा नहीं जाएगा आपके लिए। लेकिन जैसे ही कुंभ में जाएंगे तो वहां बिंदु ज्यादा मिली है तो वो स्थिति ज्यादा बेहतर हो जाएगी। तो धनु के लिए तो ये खत्म हो रहा है साढ़े साती, लेकिन मकर राशि के लिए आप देख लीजिए कि क्या स्थिति बन रही है। धनु के लिए भी आप देख सकते हैं कि मकर राशि में कितने इनको बिंदु मिले हुए हैं। अगर ज्यादा बिंदु मिले हुए हैं 5 से, तो यह समझ लीजिए कि यह अंतिम चरण बहुत शानदार आपको रिजल्ट देगा। ऐसे ही मकर के लिए भी देख लीजिए। इसके बाद यह देख लीजिए कि आपके जन्म नक्षत्र यानी कि जन्म कालिक जो नक्षत्र है उससे शनि देव का गोचर में किस नक्षत्र में भ्रमण हो रहा है। कहीं आपके तारा चक्र को बात कर लें, चाहे आपके तारा चक्र को देखने के लिए मैं बता रहा हूं, तो कहीं आपके विपत तारा, पत्तेरी तारा या वध तारा में इनका नक्षत्र गोचर ना हो रहा हो शनि का। अगर ये है तो आपकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जा सकती साढ़े साती में रिजल्ट के मामले में। तो चलिए मित्रों, आपने यह नियम सुन लिया होगा और मुझे उम्मीद है कि आप अप्लाई कर लेंगे और आप एक सटीक रिजल्ट तक पहुंचेंगे। अब चलिए हम बात करते हैं कि धनु राशि के लिए यह जो
तीसरा और अंतिम चरण है साढ़े साथी का, वह कैसा रहेगा आपको। अब चलिए दोस्तों समझ लेते हैं कि धनु राशि के अंतिम चरण का क्या प्रभाव दिख रहा है, और यह इसके बाद मकर राशि के बारे में हम जान लेंगे। तो दोस्तों धनु राशि के लिए आपके द्वितीय भाव यानी कि धन भाव में स्व राशि के शनि का गोचर है, अभी मकर राशि में है, जो कि आपके लिए द्वितीय यानी सेकंड भाव धन भाव में पड़ता है, जो वाणी का भी कुटुंब का भी भाव है। स्व राशि के चल रहे हैं और शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि कोई भी ग्रह अपने राशि को जब भी देखेगा या अपने राशि में बैठेगा वहां का पॉजिटिव फल देता है। जैसे आप ही देख लीजिए, आप अपने घर को कभी खराब नहीं कर सकते, वहां पर अच्छा ही करेंगे। इसी तरह ग्रह की भी टेंडेंसी होती है। और यहां से शनि की दृष्टि चौथे भाव, आठवें भाव और आपके 11वें भाव पर होगा। सबसे पहले तो स्व राशि के शनि आपके धन और बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी करेंगे, तो पैसे की तो कहीं कोई कमी नहीं होने वाली है। अभी तक आपने बहुत परेशानी झेली है, मैं मानता हूं परेशानियां आपके साथ बहुत हुई है और कुछ गलतियां आपने भी की हैं जिसके चलते आप परेशानी में हैं। डिसीजन वगैरह भी आपने गलत लिया है, लेकिन आने वाला समय पैसे के लिए कहीं आपको कोई कमी नहीं करेगा। पैसे में बढ़ोतरी होगी क्योंकि स्व राशि का ग्रह अपने राशि में अच्छा प्रभाव देता है, जैसा कि मैं बता रहा हूं। तो साढ़े साथी का यह तीसरा चरण धनु राशि वालों के लिए पैसे के लिहाज से बहुत अच्छा है, धन बहुत आया होगा आपके पास। परंतु अभी तक जो आपकी आर्थिक स्थिति, परेशानी, मानसिक चिंता वगैरह रही है, यह परेशानी अब खत्म होगी। व्यवसाय में अत्यधिक लाभ होगा। कोई भी बिजनेस कर रहे होंगे तो उसमें अभी अंतिम चरण में आपको बहुत पैसे आएंगे आपके पास, उसमें दिक्कत नहीं है। आपकी वाणी आपका हर काम बनाएगी, आपकी वाणी से काम बनेगा। चौथे भाव पर दृष्टि सुख साधन तो बढ़ाएंगे, परंतु माता संबंधी आपको परेशानी होगी, यह ध्यान दीजिएगा। तो माता संबंधी परेशानी ना हो, इसका ध्यान आपको रखना होगा। कोई भी खरीद बिक्री अभी करने से बचना है, क्योंकि चौथा भाव आपके माता के साथ जमीन जायदाद वाहन मकान का भी है। तो खरीद बिक्री करना अभी उचित नहीं होगा, उससे अभी टालना होगा। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। और यह अंतिम चरण बहुत प्रबल योग बनाएगा आपके किसी प्रकार का स्थान परिवर्तन का। अतः सोच समझकर कोई भी स्थान परिवर्तन का निर्णय आपको लेना है और कोई भी गलत काम नहीं करना है। बिल्कुल कर्म शुद्ध रखना है, अपना व्यवहार शुद्ध रखना है और कोई भी कार्य सोच समझ के करना है, बड़ों से विचार करके करना है। एक गलत निर्णय आपको बहुत नीचे तक पहुंचा सकता है, तो बहुत सावधानी से कार्य करना है। आठवें भाव पर दृष्टि स्वास्थ्य समस्या तथा चोट चपेट देगा, इसका ध्यान रखकर आपको चलना है। धन तो आएगा लेकिन और परेशानियां आपके साथ दिख रही हैं। एकादश भाव पर दृष्टि लाभ तो देगा, आपको पैसे तो देगा। नौकरी में परिवर्तन भी निश्चित रूप से देगा, कोई ना कोई बड़ा परिवर्तन होगा। बड़े भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा। हर एक काम आपका पूरा होने का 100% यहाँ पर चांस बनेगा, जिससे आपके लाभ होंगे। संबंधों को सही ढंग से निभाना सीखिए, बहुत ज्यादा आपको लाभ होगा। और यह धनु राशि की साढ़े साथी पैसों के लिए, आय के लिए, संबंधों के लिए, रिलेशनशिप के लिए, इन सब चीजों के लिए बहुत अच्छा है। बस कोई नया काम निवेश या कोई नया काम प्रॉपर्टी वगैरह लेने से बचे। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, वाहन चलाते समय सावधानी रखें और रिश्ते सही ढंग से निभाएं, तो आपके लिए फायदेमंद होगा। आप केले के जड़ को गुरुवार को पीले कपड़े में बांधकर अपने दाएं बाजू में बांध लीजिए और पूजा पाठ जरूर कर लीजिएगा, तब बांध लीजिएगा। और गुरुवार को खास करके विष्णु भगवान के मंदिर जाया करें, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। और गुरु का बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः प्रतिदिन 108 बार नियम बना लीजिए और शमी के वृक्ष का पूजन कीजिए, जल दीजिए, धूप दीप दिखाइए, आपका किस्मत चमक जाएगा। अब चलिए दोस्तों मकर राशि की बात करते हैं। के लिए मकर राशि की बात करते हैं तो मकर राशि के लिए शनि देव आपके राशि में ही यानी प्रथम भाव में षष्ठ नामक पंच महापुरुष बनाकर बैठे हुए हैं तथा अप्रैल 2022 तक यहीं रहेंगे। अप्रैल 2022 से आपके शनि देव के साढ़े साथी का तीसरा चरण शुरू होगा, यानी कि अप्रैल 2022 से आपका तीसरा चरण शुरू होगा, जब ये अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ में चले जाएंगे। अभी ये मकर राशि में है, षष्ठ योग में है, तो आपके लिए तो अभी लंबे समय तक राजयोग चलेगा। जैसे ही यह कुंभ में जाएंगे, अपने मूल त्रिकोण में चले जाएंगे और वहां भी 2.5 साल आपके लिए राजयोग है। तो दोस्तों 2025 तक तो आपको सोचना ही नहीं है, इस समय को कैच करना है। यह समय दोबारा नहीं आएगा, अब आपके जीवन में 30 साल बाद आएगा। तब तक पता नहीं आप कहां तक पहुंचे हों। तो 30 साल का इंतजार नहीं करना है,
2025 तक मकर राशि के लिए राजयोग चलेगा। धन की स्थिति अतुलनीय बनी हुई है, तो आप इस समय को कैच कीजिए, आप मौकों को पकड़िए और निश्चित रूप से जीवन में आगे बढ़ने के लिए यह समय इससे बेहतर नहीं होगा आपके लिए। यह राशि फल अप्रैल 2022 तक का मैं आप लोगों को दे रहा हूं, शनि के 7.5 के दूसरे चरण तक का। अभी शनिदेव चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं तथा जनवरी 2022 तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। अतः चंद्रमा की कर्क राशि भी इस समय आपकी कुंडली में एक्टिव होगी, जो सप्तम भाव में आती है, तो व्यापार के लिए तो अच्छा है। मकर राशि के लिए स्वराशि का शनि प्रथम भाव में होंगे और इनकी दृष्टि तीसरे, 7वें और 10वें भाव पर जाएगी। तो यह कैसा प्रभाव देंगे समझ लीजिए। मकर राशि के लिए दोस्तों शनि आपके लिए पूर्णतः योग कारक होते हैं और योग कारक ग्रह की परिभाषा एक ही होती है, वह जहां बैठेगा अच्छा फल देगा और जहां देखेगा वहां अच्छा फल देगा। लेकिन ध्यान दीजिए, शनि लेट लतीफी के कारक है, शनैः शनैः चलते हैं, यानी कि बहुत धीमा चलते हैं। तो जो आपने अपेक्षाएं की हुई हैं अभी तक, वो आपके साथ अभी पूरा नहीं हुई है, क्योंकि देर से शनि देव देते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिए। अब मिलने का समय आ गया है दोस्तों। काफी समय से मकर राशि के लोग परेशान हैं, आर्थिक और मानसिक रूप से। बना बनाया काम तक कितने लोगों का खत्म हो गया है, बहुत सारे लोग ऊपर से बहुत नीचे तक आ चुके हैं, आर्थिक परेशानियां, कर्ज वगैरह झेल रहे हैं। लेकिन अब ये परेशानी खत्म होने वाली है। प्रथम भाव यानी कि आपके राशि में बैठे हैं शनिदेव, और यहाँ से यह तीसरे भाव को देखेंगे, सप्तम भाव को और 10वें भाव को। तो प्रथम भाव में आपके बैठकर आपके राशि में सम्मान देंगे, मेहनत भी आपसे कराएंगे, परंतु यह मेहनत आपको सफलता देगी, कर्मठता आएगी आप में। बस आलस आपका दुश्मन है, आलस से बचे। चीजों को टालने की प्रवृत्ति, कल कर लूंगा, 2 घंटे बाद कर लूंगा, यह प्रवृत्ति आपको छोड़ना होगा, नहीं तो आप इस समय का लाभ नहीं ले पाएंगे। आपके पराक्रम बढ़ा रहेगा, सामाजिक दायरा बढ़ेगा, नए लोग आपके साथ जुड़ेंगे, स्थान परिवर्तन होने का प्रबल योग बन रहा है आपके लिए, जो आपको फायदा देगा। नए और बड़े लोगों से मुलाकात होगी, जिससे आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा और आपके चीजों में उछाल आएगी कैरियर में, जो आपके लिए बहुत बेहतर है। सोशल मीडिया आदि से, फाइनेंस वगैरह से आप जुड़े हुए हैं तो आपको खास लाभ होगा। व्यवसाय से लाभ का योग है। सोशल मीडिया, फाइनेंस, इन सब चीज़ों में सलाहकार के रूप में आप कहीं हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं तो बहुत लाभ होगा। व्यापार जो है आपका, उसमें बढ़ोतरी देखने को अब मिलेगी, आपको उसमें लाभ होगा। नया कार्य प्रारंभ होगा। पार्टनरशिप में भी आप कुछ काम कर सकते हैं, उसमें भी आपको लाभ होगा। हालांकि लाइफ पार्टनर से मतभेद हो सकता है, उससे आपको बचना चाहिए, और नहीं तो परेशानियां बढ़ जाएंगी वैवाहिक जीवन में। डेली वेजेज आपकी बहुत अच्छी होगी, रोज का इनकम बहुत अच्छा बढ़ेगा। कैरियर भाव पर दृष्टि कार्य क्षेत्र को नया आयाम देगा। आपका कार्य क्षेत्र अब जाके ग्रोथ लेना शुरू करेगा। जॉब में पहले से जो आपकी जॉब है, मनोवांछित प्रमोशन या स्थानांतरण का, ट्रांसफर का योग यहाँ पर दिख रहा है। कार्य क्षेत्र का आपका विस्तार होगा, नया जॉब मिलने का योग बन रहा है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स स्टूडेंट सभी क्रैक करेंगे और उन्हें गवर्नमेंट जॉब का योग बनेगा। नया कार्य, नया व्यापार शुरू होने का योग बन रहा है। तो कैरियर शानदार होगा, आय आपकी बहुत अच्छी होगी, यानी आपकी परेशानी मकर राशि वालों के लिए खत्म होने वाली है। आपके लिए बहुत अच्छा समय आ गया है। 2022 तक वैसे भी आपके लिए बहुत अच्छा है और इसके बाद और भी अच्छा है। तो अभी आपके लिए बहुत बेहतर मकर राशि वालों के लिए समय है। बस सही ढंग से अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करें, सोच समझ कर कार्य करें और मेहनत बढ़ाएं, आलस छोड़ें, चीज़ों को टालने की प्रवृत्ति छोड़ दें, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अब दोस्तों, धनु और मकर की बात कर ली हमने। कुछ उपाय मैं मकर राशि वालों के लिए बता देता हूँ। हमेशा गरीबों की मदद कीजिए, ये हमेशा नियम बना लीजिए कि एक गरीब की मदद मुझे हमेशा करनी है। शमी वृक्ष का पूजन कीजिए और कर्म अपना शुद्ध रखें, मेहनत पूर्णतया करें। अगर ये करके रखते हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा हो, कुछ ज्ञानवर्धन हो रहा हो, तो कृपया करके चैनल को, नए व्यूअर्स हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए अन्य लोगों में। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।